एक और वीडियो जो है वो हालिया दिनों में वायरल हो रहा है, उसका तज़किरा जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। पहाड़ी गुज्जर कम्युनिटी के बीच में मज़ीद जो है वो गुज़श्ता जो सियासत रही है वो ताज़ा तरीन जो है वो हो चुकी है। एक वीडियो वायरल है, उसमें एक लीडर जो है वो अपनी ही कम्युनिटी को भी कोस रहा है और दूसरी कम्युनिटी को भी गालियों के नाम से भी जो है वो पकारा जा रहा है। उसको आप कैसे देखेंगे, क्योंकि उनकी मरकज़ के अंदर सरकार भी है और वो अब जो है वो डेवलपमेंट को छोड़ते हुए और अब वो जो है वो दोबारा से पहाड़ी और गुज्जर की सियासत में, हालांकि मरकज़ी सरकार ने पहाड़ी कम्युनिटी को उनका जो हक है वो दे दिया। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। सोशल मीडिया पे भी वायरल है, तो लगभग 100 से ज़्यादा वो वीडियो मुझे लोगों ने भेजी है अलग अलग प्लेटफार्म से कि भैया ये देख लीजिए, यहाँ खिताए पीर पंचार रजौरी पुंछ के अंदर किस किस्म से लोगों को डराया जा रहा है। और डराने वाले लोग कौन हैं? ये वही लोग हैं जो इस वक्त सरकार में बैठे हैं। ये वही लोग हैं जो इस वक्त रजौरी और पुंछ के अंदर गुज्जर और पहाड़ी के नाम पे सियासत करते रहे। बड़ी अच्छी बात है, सियासत होनी चाहिए थी, लेकिन वो सियासत बड़ी अच्छी रही तब तक जब तक उनको शेड्यूल ट्राइब स्टेटस का दर्जा नहीं मिला था। तो वो सारी बात कह रहे थे तो माना जा सकता था कि ये सारी बातें जस्टिफाई हो सकती हैं। अब सरकार ने एक बिल लाया, अमेंडमेंट हो गई, उनको रिजर्वेशन मिल गई, शेड्यूल ट्राइब कोटा में इंक्लूड कर दिया गया। मुझे लगता है अब तो ब्रेक लगानी चाहिए थी। इनकम्पिटेंट लोग जब सियासत में आने की कोशिश करते हैं, और ख़ास तौर के ऊपर रियासत साहब वो लोग जो ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए हैं, जिन लोगों ने बड़े इक़्तिदार में 40-40 साल गुजारे हैं, बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस को एंजॉय किया है, अभी भी भूख पूरी नहीं हुई। आज भी उनकी चाहत जो है वो सियासत में आने के लिए दो भाइयों को आपस में लड़वाना चाहते हैं। अफसोस की बात यह है कि आप लोगों को ये कह रहे हैं कि अगर आप भाजपा को वोट नहीं देंगे आपका शेड्यूल ट्राइब स्टेटस वापस लिया जाएगा। अफसोस होता है मुझे ऐसे पढ़े लिखे लोगों के ऊपर। ऐसे पढ़े लिखे लोग जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझते हैं, वो लोगों को ये धमकी दे रहे हैं कि अगर आप 8 और 9 सीटें वापस भाजपा की गोद में नहीं डालेंगे तो आपकी शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस वापस लिया जाएगा। ये कोई खेल चल रहा था, ये कोई तमाशा चल रहा है। आज मैं आपको वाज़िया तौर पे कहना चाहता हूँ कि इवन कांग्रेस की सरकार आ जाए, भाजपा की सरकार, कांग्रेस की सरकार आ जाती है तो शेड्यूल ट्राइब स्टेटस वापस नहीं होगा। और आज आप उस स्टेज पर लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये धमकियां देकर के आपका शेड्यूल ट्राइब वापस लिया जाएगा, इसलिए आप हमें वोट दीजिए। इसका मतलब आप कंपिटेंट नहीं हैं। आप लोगों को डेवलपमेंट के नाम पर वोट नहीं मांग सकते। देश पूरे के अंदर लोगों को इस बात से डराया जाता है कि देश के अंदर जो मुसलमान है, जो 25% हैं, वो 75% लोगों के ऊपर हावी हो जाएंगे, उनका वोट ले लेंगे, उनके ऊपर जुल्म और सितम करेंगे। क्या इज़ इट पॉसिबल? नॉट एट ऑल। इसी तरीके से यहाँ पर मजहबी टीका नहीं लग सकता, क्योंकि सारे लोग एक ही रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं। तो उनको बताया ये जा रहा है कि आपका शेड्यूल ट्राइब स्टेटस वापस लिया जाएगा। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, शेड्यूल ट्राइब स्टेटस आज उनका कोई वापस नहीं ले सकता जो पहाड़ी तबका को मिला है। अलबत्ता ये मैटर अब सब जुडिस है, ये बात बतानी चाहिए उनको। ये केस अब उनकी अमेंडमेंट को हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया हुआ है। उनका कहना है कि अगर आप वोट भारतीय जनता पार्टी को देंगे तो कोर्ट में भी कुछ नहीं होगा। देख लीजिए, कोई एमपी या कोई मिनिस्टर तो केस को डिसाइड करने वाला नहीं है। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। ये जो बात है ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर बन चुका है। और ये भी कहा जा रहा था, कुछ लोग ये कह रहे थे कि आप सब इकट्ठे होकर अगली तारीख में हाई कोर्ट में चलिएगा। ये कोई पंचायत तो नहीं है, ये कोई अमित शाह साहब की रैली तो होने नहीं जा रही है, या हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब तो नहीं आ रहे जम्मू में कि आप सारे आ जाइए और आपकी बात को सुनेंगे कि भाई इनका प्रोटेक्ट किया जाए। ये हाई कोर्ट है, यहाँ इंसाफ की बात होती है, यहाँ आर्गूमेंट की बात है, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के ऊपर बात होनी है। और ये अब कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेटेबल इशू बना हुआ है जिसको अब हाई कोर्ट ने तय करना है, ना कि आपके एमएलएज ने तय करना है। आप 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। पहाड़ी तबका से लोग अगर आ जाएं तो आप ये समझ लें कि आपका मैटर आपके फेवर में हाई कोर्ट में हो जाएगा। तो मैं नहीं मानता। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बात अब कोर्ट में तय होनी है कि क्या ये जो अमेंडमेंट हुई है, जो इस पॉपुलेशन को, पहाड़ी तबका को आपने शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिया है,
तो क्या ये इन द आइज़ ऑफ लॉ जस्टिफाइड है या नहीं है? अभी तक रिप्लाई फाइल नहीं हुआ। केस के स्टेटस की बात भी मैं आपको बता दूं, अभी तक उस केस का रिप्लाई फाइल नहीं हुआ। प्रॉब्लम ये बनी हुई है कि रिप्लाई ड्राफ्ट कौन करे। अभी तक हमारी कम्युनिटी को ये भी नहीं हुआ कि वकील कौन सा लाना है, कौन वकील आएगा जो इस रिप्लाई को ड्राफ्ट करेगा। अगर पिटीशन से आप गो थ्रू होंगे तो वो एक डिफरेंट इशू है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इन चीज़ों से हमें बाज रहना चाहिए। लेकिन इक़्तिदार के लिए, एमएलए बनने के लिए आप गुज्जर और पहाड़ी को इस तरह मत डिवाइड करें। जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं, इलाका के अंदर दो भाइयों में नफ़रत की राजनीति फैला रहे हैं, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी ने बात नहीं की, किसी ने ये बात नहीं कही कि आप राजौरी और पुंछ के अंदर इस किस्म का वातावरण पैदा करना चाहते हैं कि दो भाई जो एक ही थाली में खाते हैं, इकट्ठे रहते हैं, आप उनको आपस में अभी भी और तोड़ना चाहते हैं। अगर आप इतने कामयाब होते तो एमपी के इलेक्शन में आपकी क्या हालत हुई? आप मुझे बताइए, पिछले कोई एक एमएलए मुझे ला के ऐसा बता दीजिए जिसको पहाड़ी तबका ने ही जितवा के एमएलए बनवाया हो, या जिसको सिर्फ और सिर्फ गुज्जर का वोट मिला और वो एमएलए बनाओ। ऐसा तो हमने अभी तक नहीं देखा। और पहली बार बदकिस्मती की बात यह है कि बाबा गुलाम शाह बादशाह की ज़ियारत शरीफ, जहाँ लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, वहाँ से नफ़रत की राजनीति का आगाज़ किया गया है। और जो दो इलाके हैं, दरहाल और शादरा शरीफ थन्ना मंडी का, इसको दीन का गढ़ माना जाता है। यहाँ इस्लाम के मानने वाले लोग रहते हैं, वहाँ आप लोगों के अंदर इस किस्म की नफ़रत फैलाकर एमएलए बनना चाहते हैं। एमएलए तो बहुत दूर की बात है, अभी आप डीडीसी थे। अब बताइए ना अपनी अचीवमेंट आपने क्या किया। ये वही थन्ना मंडी का इलाका है रियाज साहब, जहाँ 1955 से लेकर 2024 में हम चल रहे हैं, आज तक राजौरी थन्ना मंडी सुरनकोट रोड नहीं बनी। कौन से इक़्तिदार की ये बात करते हैं? किस इक़्तिदार और किस डेवलपमेंट की ये लोग बात करते हैं कि आज दरहाल की रोड कितने सालों से पेंडिंग पड़ी है? 1955 की बात मैं कर रहा हूँ, तब से ये वाइंडिंग नहीं हुई राजौरी और थन्ना मंडी की रोड की, और ये इक़्तिदार की बात करते हैं। और ये कह रहे हैं कि अब जब तक हम लोग ताकत में नहीं आएंगे हमारे लोगों की तरक्की नहीं होगी। तो इसका मतलब आप कुर्सी पर बैठते थे जब, तो आप सामने वाले को गुज्जर और पहाड़ी की नज़र से देखते थे। आप डीडीसी भी रहे, आप पिछले दौरों के अंदर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर भी रहे, लेकिन इस किस्म की नज़रिया पब्लिकली आप अगर बता रहे हैं तो ज़ाती तौर पे आपकी पर्सनैलिटी क्या है?